और महतत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घिरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामना, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्यतः और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य है। वे सबके सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। जहाँ तक कि उपनिषददर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सबके सब उन परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित हो गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन क्षुब्ध एवं स्तंभ रह गया। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तंभ होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। हे परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य रूप को वे तनिक भी ना समझ सके कि यह क्या है। जहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत ही अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को वाहे ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने ज्योतियों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहली दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करके बाद में देखा कि अद्वितीय परम ब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथों में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाव से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनकी चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे।
बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थित बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सबकी कांति से आपके मुख कमल अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई बनवाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और श्रृंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का समुद्र भेष, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मा आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु यह तो अप्राकृतिक शुद्ध सत्वमय है। मैं या और किसी समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकते। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती हैं, शरीर वाणी और मन में वियानवर्त होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना ही जी नहीं सकते। प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी की में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्तोत्र उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युतः, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और दैविक वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घटपटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युतः आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अंतः अनंत गुणों को गिन ना सके? हे प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। जो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है, इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर
बड़ी उत्साह से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसी निर्विकार मन से भोग लेता है एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरी जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु मैं आपके सामने हूं ही क्या आगे के सामने चिनगारी भी कुछ गिनती है। भगवान मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक नहीं जानता, इसी से अन्य